पिछले कुछ सालों में उद्धव ठाकरे के लिए हालात बहुत खराब रहे हैं और अब कंडीशन ये हो गई है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी का कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी में विलय की चर्चाएं तेज हो गई हैं। जी हां, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में सियासी भूचाल आ गया है। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी का क्या सीजेपी में विलय कर देंगे? चर्चाएं ऐसी ही चल रही हैं, बातें ऐसी ही हो रही हैं और इसके पीछे पुख्ता बातें आ रही हैं, ठोस सबूत दिख रहे हैं। और दीपके अभिजीत जो है वो लगातार उद्धव ठाकरे के करीब आ रहे हैं, तो उनके साथ जाना क्या उद्धव की मजबूरी है या फिर ये कोई प्लान है? तो दिखाते हैं, आपको सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि उद्धव ठाकरे के मन में आखिर चल क्या रहा है। तो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, कई तरह की नई बातें हो रही है, नया कानून बन रहा है और पेपर लीक के मामले में एक तरीके से लगातार एक्शन हो रहा है। अब उद्धव ठाकरे भी दीपके के मंच पर पहुंचे थे, जंतर मंतर गए थे, सीजेपी के मंच पर जाकर उन्होंने भाषण भी दिया था। तो अब उद्धव ठाकरे सीजेपी के इतने करीब आ गए हैं कि वो घर तक घुस गए हैं। जी हाँ, और कोई भी पार्टी इस तरीके से अभिजीत दीपके या फिर सीजेपी के साथ दिख नहीं रही है जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने खुद को दिखाया है। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने अभिजीत दीपके से बात की है। अभिजीत दीपके ही नहीं, उनकी मां से भी बात की है और अभिजीत को खुले समर्थन की बात कही है, ब्लाइंड सपोर्ट की बात कही। यानी कि उद्धव ठाकरे ने फोन पर बात की और साफ कहा कि मेरा अंधा समर्थन है कॉकरोच जनता पार्टी को, उनके अभिजीत दीपके को। और यहीं पर उद्धव ठाकरे ने अभिजीत दीपके की मां से भी बात की और इस पर अभिजीत की मां के साथ बातचीत करते वक्त उनसे अभिजीत की शादी की बात भी की। यानी कि उद्धव ठाकरे कुल मिलाकर अभिजीत दीपके को अपने साथ में रखना चाहते हैं, अपने साथ पूरी तरीके से उसको पार्टी में सियासत करवाना चाहते हैं। या तो अभिजीत दीपके को अपनी पार्टी में लेकर आएंगे, लेकिन उनकी पार्टी का तो कोई नाम लेवा है ही नहीं। तो ऐसे में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जो सीजेपी है यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, उसमें ही अपनी पार्टी का विलय कर दें। ऐसी भी चर्चाएं चल रही है क्योंकि अभिजीत दीपके के लगातार वो गले पड़ रहे हैं और उद्धव ठाकरे के पास अब कोई दूसरा प्लान भी नहीं है, उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। लिहाजा सीजेपी फिलहाल उद्धव ठाकरे के प्लान से ज्यादा मजबूरी बन गई है और महाराष्ट्र की सियासत में जो भूचाल आ रहा है वो बिल्कुल ऐसे ही नहीं है। अभिजीत दीपके के साथ लगातार उनकी करीबी दिख रही है। अभिजीत दीपके को कैसे भी वो खुश करना चाहते हैं उद्धव ठाकरे और अभिजीत दीपके को साथ में रखना चाहते हैं। तो इसीलिए जो अभिजीत दीपके आए हैं वो सीजेपी बनाकर, वो भी नहीं चाहेंगे कि वो एक छोटी सी पार्टी यूबीटी में जाकर खुद को खत्म कर लें। तो फिलहाल तो सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ही बड़ी दिख रही है, पूरी देश में दुनिया में चर्चा हो रही है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे इस चर्चा को कैश कराना चाहते हैं, इस पूरी की पूरी पॉपुलैरिटी को कैश कराना चाहते हैं और इसीलिए लगातार सीजेपी के साथ बातचीत कर रहे हैं, लगातार अभिजीत दीपके के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके घर तक घुस गए और इसीलिए यही कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अब अभिजीत दीपके के साथ मिलकर सीजेपी को शामिल हो सकते हैं, विलय कर सकते हैं अपनी पार्टी का। तो आपका इस पर क्या मानना है? क्या उद्धव ठाकरे के लिए प्लान ठीक है या फिर गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी कि शिवसेना से जुड़े मामले में बड़ी सुनवाई हुई। 2019 में उद्धव ठाकरे की सरकार बनी थी और 2022 में उनके खिलाफ बगावत हो गई और एक बड़े गुट ने अलग होकर खुद को शिवसेना घोषित कर दिया और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब यहाँ पर कपिल सिब्बल ने बात कही कि विधायकों के एक गुट जो कि 31 विधायक थे, उन्होंने यहाँ पर पार्टी के खिलाफ बगावत की, खुद को अलग पार्टी मान लिया और खुद को ही मुख्य पार्टी बता दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे पार्टी के प्रमुख थे, पंच प्रमुख थे और इसीलिए विधायक ये दावा नहीं कर सकते कि वो पूरी राजनीतिक पार्टी है। और सिब्बल ने अदालत के सामने ये भी सवाल उठाया कि क्या सिर्फ विधानमंडल दल के सदस्य खुद को पूरी पार्टी घोषित कर सकते हैं और ये दल बदल की भावना के खिलाफ है। अब ये सारी बातें जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनी तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई ने पूछा कि याचिकाकर्ता यानी कि उद्धव ठाकरे ने खुद ही सुनवाई टालने के लिए स्टे क्यों मांगा था, यानी कि यहाँ पर फंसा दिया पूरी तरीके से। और वहीं पर जस्टिस जयमाल बागची ने कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार जब गई थी तो वहां पर शिंदे सरकार का गठन ना होना इस बात पर निर्भर करता कि इस मामले की सुनवाई होती और फैसला याचिकाकर्ता यानी कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में आता। तो ये अभी तक तो हुआ नहीं है, यानी कि एक तरीके से उद्धव ठाकरे से ही सवाल पूछ लिया कि आपने स्टे क्यों मांगा, आपने इस सुनवाई टालने की बात क्यों कही, जबकि आप बार बार यही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई देरी से हो रही है। तो
आपने तब स्टे क्यों मांगा था, ये बात कही गई है। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उसका जवाब कपिल सिब्बल उनके बड़े वकील के पास भी नहीं था। कपिल सिब्बल बार बार यही कहते रहे कि शिंदे गुट ने, उनके साथ विधायकों ने जो किया वो पूरी तरीके से संविधान की 10वीं अनुसूची के खिलाफ है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी राज्य में एक पार्टी से टिकट पर चुनाव जीतने के बाद नेता दूसरी पार्टी में शामिल होने का दावा कर रहे हैं और ये ट्रेंड चल रहा है। अब इस पर सिब्बल ने इसे संवैधानिक हत्या तक कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बात पूछी कि आखिर याचिकाकर्ता यानी कि उद्धव ठाकरे ने ही सुनवाई टालने के लिए स्टे क्यों मांगा था, यानी कि बात साफ हो गई कि यहाँ पर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को कोई क्लीन चिट नहीं मिलने वाली है। और ये भी बात साफ हो गई कि उद्धव ठाकरे ये ना समझें कि उनके पक्ष में ही फैसला आने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ लाइन खींच दी है। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नई सुनवाई की तारीख तय कर दी है। 4 अगस्त मंगलवार की तारीख इसमें तय कर दी है। 4 अगस्त को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी और उस दिन इस पर बड़ी बात हो सकती है, बड़ा फैसला आ सकता है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे को बुरी तरीके से घेर लिया गया, फंसा दिया गया। उनके बड़े वकील कपिल सिब्बल तक भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का जवाब दे नहीं पाए क्योंकि उनके पास जवाब था नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बड़ी टिप्पणी की है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से फंस गए हैं या फिर अभी भी उनके पास मौका बचा? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे ने शुरुआत में तो जेन जी के आंदोलन को खूब समर्थन दिया, दिल्ली भी गए, सीजेपी के मंच पर पहुंचे, अभिजीत दीपके के साथ भाषणबाजी भी की, संजय राउत को साथ अपने लेकर गए और वहां पर उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं, कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के साथ भी पूरी तरीके से खड़े हैं, उनकी मांगों के साथ खड़े हैं। और उद्धव ठाकरे के आने के बाद 1 से 2 दिन में यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ था, सीजेपी की जीत हुई थी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने मुंबई में इसी जीत को या कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को भुनाने की कोशिश की। अब भुनाने की कोशिश की तो वहीं पर उद्धव ठाकरे फंस गए क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो कार्यक्रम किया था मुंबई में शिवाजी पार्क में, उस कार्यक्रम में लोग पहुंचे ही नहीं। जी हाँ, बड़ी खबर यही है, उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम में उनके कार्यकर्ता पहुंचे थे, उनके अपने लोग पहुंचे थे और कार्यकर्ता अपने साथ अपने बच्चों को लेकर आए थे। लेकिन जो असल में छात्र हैं, जो जेन जी हैं, वो वहां पर नहीं पहुंचे थे, जेन जी के लोग नहीं पहुंचे। तो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल आना तय था। तो अब उद्धव ठाकरे के करीबी लोग ये कहने लगे हैं कि ये जो छात्र हैं ये पूरी तरह से नेगेटिव हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के करीबियों ने, एक उद्धव ठाकरे के करीबी नेता ने बयान दिया है कि उद्धव ठाकरे को इस पूरे मामले में फुटेज मिलनी चाहिए थी, जिस तरीके से वो नहीं मिली है। और उद्धव ठाकरे के करीबियों का कहना है कि सरकार को इन नेगेटिव लोगों को बीच में आने ही नहीं देना चाहिए। जब सरकार अच्छे लोगों की बात नहीं सुनती है तो ही कॉकरोच जैसे नेगेटिव लोग बीच में आते हैं, कॉकरोच जैसे नेगेटिव लोग सामने आते हैं और उनकी बातों को सरकार को मानना पड़ता है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।